आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.3। 3.3 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संयुग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इसमें हमारा पहला पॉइंट दिया गया है वो है x + y = 14। इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट हमारे क्या दिया गया है, x - y = 4। यह इसको हम दे देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन हम क्या करते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, किसी एक चर पद को अचर पद के सामने ले आते हैं। यानी एक चर पद को हम इधर रखते हैं, बाकी का फलन क्या है, एक दिशा में ले जाते हैं। जो भी हमारा चर अचर हो उसको एक फलन में ले जाते हैं। उसका जो भी मान होता है उस मान को हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में रखते हैं, जिससे हमारे क्या दोनों ही मान क्या हो जाते हैं, एक चर में बन जाते हैं, जिससे हमें एक चर पद प्राप्त हो जाता है। उस चर का मान हम किसी दोनों में से एक समीकरण में रखते हैं तो हमें दूसरे चर का मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार प्रतिस्थापन विधि होती है। इसमें हम क्या करते हैं, इसका करते हैं पक्षांतरण करते हैं, तब हो जाता है x = y + 4। यह हो जाता है समीकरण 2। अब हम करते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हम रखते हैं x y + 4 + y = 14। यह इस यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण कर देते हैं, तब आ जाता है 2y = 14 - 4 2y = 10। यह हो जाता है 10। तब आ जाता है y = 10/2। 10 में 2 का भाग देता है 5, यानी y = कितना आ जाता है, 5। y का मान कितना आ जाता है, 5। अब हम क्या करते हैं, y का मान है दूसरे की दोनों में से किसी भी समीकरण में रख दें और तब हमें क्या हो जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। हम रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर। y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, x - y। y का मान कितना है, 5 = 4। तब आ जाता है, यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। तब आ जाता है x = 4 + 5। x = कितना आ जाता है, 9। यानी x का मान क्या आ जाता है, 9, और y का मान कितना आ जाता है, 5। प्रतिस्थापन विधि से हमारा मान क्या आ जाता है, x का मान 9 और y का मान 5 आ जाता है। अतः x = 9 व फिर तथा y = 5 है। ये मान होंगे तब यह क्या है, दोनों समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन संख्या 1 का पहला टॉपिक। नेक्स्ट हम करते हैं दूसरा टॉपिक। टॉपिक 2 में दिया गया है s - t = 3, और दूसरे में दिया गया है, इसका दूसरा हमारा टॉपिक क्या दिया गया है, s/3 + t/2 = 6। कितना है, 6। इसका हमें पॉइंट बताना है। इसमें हम देखते हैं, इसमें अगर हम पक्षांतरण करते हैं तब कितना हो जाता है, पक्षांतरण। इसका पक्षांतरण करते हैं तब होता है s = t + 3। इसको दे देते हैं समीकरण 2 1। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 1 से s का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो s का मान रखते हैं t + 3/3 + t/2
इजिकल टू 6 ये आ जाता है। इसका हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेते हैं तब कितना आ जाता है, t प्लस 3, यानी इसका एलसीएम आ जाता है 6 में 3 का भाग देते हैं 2 को इससे गुणा कर देते हैं तब आ जाता है t प्लस 3, 2 में 6 का भाग देते हैं, 6 में 2 का भाग 3 3 t इजिकल टू 6 ये हो जाता है। इसको हम कर देते हैं 1 वज्र गुणा, तो हो जाता है 2t प्लस 3 इजिकल टू 6 गुणा 6, तो बोलता है 2t प्लस 2 6 प्लस 3t इजिकल टू 6 छंगे 36। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तो हो जाता है 5t इजिकल टू 36 माइनस 6 t इजिकल टू आ जाता है, इसमें से घटाते हैं 30, इस 5 का हम इसको बट्टे में लिख देते हैं तब आता है 5 में 30 में 5 का भाग जाता है, कितना आ जाता है 6, t इजिकल टू कितना आ जाता है 6, t का मान 6 आ जाता है। t का मान किस में दे देते हैं, समीकरण 2 में या फिर समीकरण 1 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, s माइनस 6 इजिकल टू 3 यह प्राप्त होता है। s इजिकल टू पक्षांतरण कर देते हैं तो हो जाता है 3 प्लस 6 s इजिकल टू कितना आ जाता है 9, तब हमें अतः s इजिकल टू 9 तथा t इजिकल टू 6 है, यानी s का मान अगर 9 होगा और t का मान 6 होगा तब क्या है, यह दोनों समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार टॉपिक 2 होता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 हमें क्या दिया गया है, अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक संख्या 3 हमें क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, 9x माइनस 3y इजिकल टू 9 यह है समीकरण 1 है। इससे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, इनका पक्षांतरण करते हैं। पक्षांतरण करते हैं तो हमारा मान क्या हो जाता है, 3x इजिकल टू y अपॉन 3 क्या आ जाता है, y प्लस 3, यानी x का मान निकालना है तब ये किसका आ जाता है, बट्टे में ये हो जाता है। इसका क्या कर देते हैं, समीकरण 1 इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आ जाता है, 9x प्लस 3 अपॉन 3 माइनस 3y, यहाँ पर x की जगह क्या है, y इजिकल टू 9, यहाँ उससे 3 विभाजित होता है 3 गुणा 3y 3 प्लस y माइनस 3y इजिकल टू 9, तो आ जाता है 3 3 9 माइनस प्लस 3y माइनस 3y इजिकल टू 9, यानी y से y कैंसिल तो आता है 0 इजिकल टू, हम यहाँ पर क्या कर देते हैं 9 इजिकल टू 9, यानी हमारे क्या है, कोई भी अचर पद है, यानी दोनों अचर पदों में से किसी भी अचर पद का अगर मान प्राप्त नहीं होता है तब यह रेखाएं क्या हो जाती है, एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं। और समांतर के लिए हमें अगर कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इससे अगले वाले अचर पद का मान भी हम हल नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार यानी इस क्वेश्चन का है, इनका हल है वो कोई हल नहीं होगा, यानी इस क्वेश्चन का इतना ही हल होगा जिसमें क्या आ जाता है, दोनों संख्या बराबर आ जाती है। अगर हम यही मान यहाँ पर हमें अचर पद का ही मान प्राप्त नहीं हो तब हम इसमें किसी भी अचर पद का मान नहीं रख पाते हैं, तब यह क्वेश्चन ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4।
टॉपिक 4 में हमें क्या दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। उसके बाद है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। यह है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में किसी भी एक अचर पद का पक्षांतरण कर देते हैं। समीकरण 2 में भी कर सकते हैं। समीकरण 2 में हम पक्षांतरण कर देते हैं। इसको दे देते हैं समीकरण 1 पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 0.4x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y। इसको दे देते हैं समीकरण 2। हम कर देते हैं यहाँ पर समीकरण 1, समीकरण 2 से x का यहाँ पर क्या है 0.4x है, 0.4x है। इसको भी हम क्या कर देते हैं, इसके बट्टे में भेज देते हैं तब आ जाता है x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। यह आ जाता है x का मान। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तब आता है 0.2 कोष्टक 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। यह आ जाता है। आगे क्या दिए गए हैं प्लस 0.3y इजिकल टू 1.3। यह मान दिया गया है। यहाँ से हम देखते हैं कि ये इसके बट्टे में है, तब इसको हम क्या पर लिख सकते हैं, बाहर लिख सकते हैं। तो हो जाता है 0.4, पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, 2 से 4 2 आ जाता है, तो हो जाता है 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यह मान आ जाता है। अब हम क्या कर देते हैं, एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 2.3 माइनस 0.5y प्लस 3 2 6 0.6y इजिकल टू 1.3 अपॉन 1। यहाँ पर कर देते हैं वज्र गुणा करते हैं तो हमारा समीकरण बन जाता है 2.3 माइनस 0.5y प्लस 0.6y इजिकल टू इसका बन जाता है 3 2 6 2 3 1 2 2 यानी 2.6। अब हम क्या करते हैं, ये इसका मान ये संख्या प्लस के या माइनस के, तब इसका अंतर कितना आ जाता है 0.1। और इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण, क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तो वो होता है 0.1 इजिकल टू 2.6 माइनस 2.3। 0.1y इजिकल टू 0.3। ये 1 है, इसको बट्टे में भेज देते हैं तब आ जाता है y इजिकल टू 0.3 अपॉन 0.1। 1 से पॉइंट तब आ जाता है y इजिकल टू 3। y इजिकल टू कितना आ जाता है 3। इस प्रकार हो जाता है समीकरण y का मान आ जाता है। y का मान अब हम कहाँ पर रख देते हैं, समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 1 में हमने पहले रख लिया, अब हम रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में। y का मान
समीकरण 2 में रखने पर y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x इजिकल टू 2.3 माइनस 0.5 गुणा 3 अपॉन 0.4 यह आ जाता है। इसको हम हल करते हैं तब आ जाता है 2.3 माइनस 1.5, 5 दिए 15, यानी एक अंक से पहले पॉइंट लगाना है, तब आ जाता है 1.5 अपॉन 0.4 यह आ जाता है। x इजिकल टू आ जाता है 1.5 घटाते हैं तब पीछे कितना बचता है, 13 में से 5 गया 8 और 1 में से गया 0, यानी 0.8 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 8 तब आ जाता है 2, यानी x बराबर कितना आ जाता है 2। अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है, यानी x का मान 2 और y का मान 3 होगा, तब क्या है, ये दोनों समीकरण एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। यानी n का हम ये भी कह सकते हैं इन दोनों का प्रतिच्छेद पॉइंट है वो क्या होगा, 2 और 3 होगा। अगर हमें इनका ग्राफ निरूपित करना हो तब इसका प्रतिच्छेद पॉइंट कौन सा होगा, 2 और 3 होगा। यानी इसमें इन दोनों समीकरणों में 2 रखेंगे x का मान, तब क्या है, ये दोनों ही समीकरण संतुष्ट करते हैं, और 3 रखेंगे तब भी क्या है, ये दोनों ही समीकरण y का मान 3 रखते हैं तब भी दोनों समीकरण संतुष्ट करते हैं। एक ही वैल्यू से दोनों समीकरण संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार टॉपिक 4 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। अब हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। टॉपिक संख्या 5 में हमें दिया गया है √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। कितना है, 0। उसके बाद ये गया है, यह है समीकरण संख्या 1। समीकरण 2 में हमें दिए गए हैं √3x माइनस √8x 8y इजिकल टू 0। समीकरण संख्या 2। इस समीकरण 2 में हम क्या कर देते हैं, पहले प्रतिस्थापन कर देते हैं। प्रतिस्थापन में हमारे क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतरण हो जाता है √3x इजिकल टू 0 माइनस √8y, यानी हम x की जगह क्या आ जाएगा, √3x है, x बराबर √8/3y यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, x का मान रखते हैं समीकरण 2 से, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाता है √2 गुणा √8 बट्टे √3 गुणा प्लस √3y इजिकल टू 0 यह हो जाता है। उसके बाद हो जाता है 8 और 2 का गुणा करते हैं तो हो जाता है √16 प्लस √3y। अब हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाता है √3, तब आ जाता है √3 को √3 से 3y इजिकल टू 0 आ जाता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है हम क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करते हैं तो हो जाता है √16 प्लस 3y इजिकल टू 0। यह हो जाता है √16y प्लस 3y इजिकल टू 0। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ये इसमें से हम देखते हैं कि ये अंडर में या इसमें, तब हम क्या कर लेते हैं, दोनों में y है, हम क्या लेते हैं, y कॉमन ले लेते हैं, तब आ जाता है y कोष्टक √16 प्लस 3 इजिकल टू 0 यह हो जाता है। यानी इस फलन ये y के गुणा में इसको अगर बट्टे में भेज देते हैं तब, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तब क्या प्राप्त होता है, 0 में तब होता है y इजिकल टू 0 अपॉन √16 प्लस 3। अगर 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तब कितना होता है,
जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा फलन y बराबर जीरो। y का मान जीरो है, y का मान हम किस में रख देते हैं, समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो होता है √3 x माइनस √8, y का मान 0 इजिकल टू 0, तो होता है √3 x इजिकल टू 0, यानी x इजिकल टू 0 अपॉन √3, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग दें उसका हमेशा भागफल क्या आता है, 0 ही आता है, यानी x का वही मान क्या आ जाता है, 0 प्राप्त हो जाता है। तो हो जाएगा अतः x बराबर 0 तथा y बराबर 0 है, यानी x और y दोनों के मान क्या होंगे, 0। दोनों ही का मान अगर 0 को जोड़ो और 0 को घटाओ उसका वही मान क्या होता है, 0, यानी ये x और 0 होंगे वो, यानी 0 और 0 इनके क्या, इन दोनों समीकरणों क्या होंगे, एक प्रतिच्छेद पॉइंट होंगे। इस प्रकार टॉपिक 5 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 6। टॉपिक 6 में हमें दिया गया है 3x/2 माइनस 5y/2/3 इजिकल टू -2, यह है समीकरण 1। नेक्स्ट हमें समीकरण 2 क्या दिया गया है, x/3 प्लस y/2 इजिकल टू 13/6। इसमें हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि का फॉलो करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को फॉलो करते हैं तब क्या हो जाता है हमारा, प्रतिस्थापन विधि को हम फॉलो करते हैं तब क्या है, x का मान हल कर लेते हैं। x का मान हल करने के लिए क्या करते हैं, y को उधर भेज देते हैं, तब आ जाता है x/3 इजिकल टू 13/6 माइनस y/2। हम क्या करते हैं यहाँ पर पक्षांतरण, 13/2, यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तब आता है x/3, एलसीएम लेते हैं तो हमारा हो जाता है 6 में 6 का भाग 1 बार 13 माइनस 6 में 2 का भाग 3y याद आता है। अब हम क्या करते हैं, इस 3 ये 3 बट्टे में है, तब इसके क्या कर देते हैं यहाँ पर, या फिर 3 को क्या कर देते हैं, इसके साथ वज्र गुणा कर देते हैं, तब आ जाता है x इजिकल टू 3 कोष्टक 13 या 3 कोष्टक 13 माइनस 3y/6 याद आता है। 6 विभाजित हो जाता है, कितना आ जाता है यहाँ पर 2, यानी 3 आपस में यहाँ से भी काट सकते हैं, 6 और 3 को काटते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो जाता है, 2 बट्टे में कितना प्राप्त होता है, 2, यानी x का मान आ जाता है, इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखते हैं तब आ जाता है 3/2, x का मान क्या है 13 माइनस 3y/2 माइनस 5y/3 इजिकल टू -2, यह हो जाता है। यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम, तो आता है 3 का अंदर गुणा कर देते हैं, 3 39 माइनस 9y/4 माइनस 5/3y इजिकल टू -2। यहाँ पर भी क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तब कितना हो जाता है 12, कितना आ जाता है 4 और 3 का हमेशा कितना आता है 12 को, यानी इसको 3 से गुणा करते हैं, 39 माइनस 9y माइनस 12 में अगर 3 का भाग देते हैं 4 को 5 से गुणा करते हैं, 5 के 20y इजिकल टू -2/1। यहाँ पर क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करते हैं तब वो देता है 3 को हम अंदर गुणा कर देते हैं इसके साथ, तब होता है 39 9 27 3 9 9 और 2 11 117 माइनस 9 27 y माइनस 20y इजिकल टू 3 दूनी 12 चौके 12 दूनी 24
24। अब हम क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। क्या कर देते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण कर देते हैं तब हो जाता है 117 का 27 और 20 कितना हो जाते हैं, 47। 47 y माइनस का इजिकल टू -24 माइनस 117 माइनस 47 y इजिकल टू 7 4 11 1 2 3 और 1 4 और 2 2 से 41 बट्टे याद आता है y इजिकल टू माइनस 2 से 41 बट्टे 47। यहाँ पर भी यहाँ माइनस है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 2 से 41 बट्टे 47। 2 से 41 में हम 47 का भाग देते हैं, देखते हैं अगर इसको 3 से गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 7 या 21 2 12 और 2 कितना हो जाता है 14। 12 और 2 कितना हो जाता है 14, यह हो जाता है यानी 141। यहाँ पर 2 से 41 नहीं, यहाँ पर क्या है 141 है, क्योंकि 7 और 4 11 ए 2 और 1 3 3 और 1 4 और 1 का 1 तब हो जाएगा, यानी इसमें 3 का भाग 3 आ जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में अगर y का मान रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर 13 माइनस 3, y का मान कितना है 3/2 तो हो जाता है x बराबर 13 माइनस 9/2 तो हो जाता है 4/2 यानी 2 तो आ जाता है x बराबर 2। x बराबर 2 और y बराबर 3 तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 3 है, y बराबर 3 है, यानी ये दोनों समीकरण है x बराबर 2 और y बराबर 3 पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी इसमें हमें x और y के मान निकालते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि से निकालते हैं तब x का मान 2 और y का मान 3 आता है। अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होता है तब हम क्या करते हैं, 2 और 3 इसका क्या होगा, एक प्रतिच्छेद पॉइंट होगा। इस प्रकार क्वेश्चन 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया गया है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरे क्या दिए गए हैं 2x माइनस 4y इजिकल टू -24 कितना है इजिकल टू -24। ये है, ये दो समीकरण है, हल कीजिए इससे, यानी इन दोनों को हल करना है और क्या बताना है, m का वह मान याद कीजिए जिसके लिए m y बराबर, यानी हमें क्या है m का मान पूछा है, m का मान। इस समीकरण में m नहीं है, m का मान हमें आगे कौन सा समीकरण दिया गया है, m बराबर क्या है y बराबर mx प्लस 3, यानी यहाँ पर हम देखते हैं y m x यानी 3 आ जाते हैं, 3 सरपद आ जाते हैं, तो इसमें देखते हैं x और y, यानी हम इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तब इन दोनों का मान आ जाएगा, इन दोनों को मान यहाँ पर रखेंगे तब हमें m का मान पता चल जाएगा। इसको दे देते हैं समीकरण 3, इसको दे देते हैं समीकरण 1। यानी इस क्वेश्चन को 2 प्रकार से करना होगा, पहले तो हमें प्रतिस्थापन विधि से इनका मान निकालना होगा, उसके बाद क्या है m का मान करना होगा। हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा, सॉल्यूशन में कर लेते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। इसका काम क्या कर देते हैं, यहाँ पर पक्षांतरण तब हो जाता है 2x 4y इजिकल टू क्या करते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण है -4y इजिकल टू -24 -2x -4y इजिकल टू यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तब आता है 24 प्लस 2x
माइनस से माइनस कैंसिल, 4y यानी y बराबर आ जाता है 24 प्लस 2x अपॉन 4। यह आ जाता है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान, y का मान, यहाँ पर y का निकाला तब किसका हो जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी हम y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस 3, y का मान क्या है 24 प्लस 2x अपॉन 4 इजिकल टू कितना है 11 बराबर 11 हो जाएगा। 2x प्लस 24 दिए 72 प्लस 3 दूनी 6x अपॉन 4 इजिकल टू 11। यहाँ पर ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं तब आ जाता है 4। यहाँ बट्टे में कोई संख्या नहीं है तो हम इसका सीधा गुणा करते हैं 8x प्लस 72 प्लस 6x इजिकल टू 11। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या कर देते हैं वज्र गुणा करते हैं तब हो जाता है 8x प्लस 72 प्लस 6x इजिकल टू 11 चौक 44, ये मान आ जाता है। अब यहाँ पर हम कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है 8x को जोड़ लेते हैं, x कितना हो जाता है 14x इजिकल टू 44 माइनस 72। यहाँ से घटाते हैं 14x इजिकल टू 44 में से, यानी इनका बड़ी संख्या है 72 है, बड़ी संख्या में से घटा लेते हैं 8, 6 में से क्या गया 2 यानी माइनस के 28, x बराबर आ जाता है माइनस 28 अपॉन 14 तब आ जाता है 2, यानी x बराबर हमारा कितना आ जाता है, x बराबर -2। x का मान कितना आ जाता है -2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 में, समीकरण पहले किसी में रखा 1 में, अब रखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर। x का मान रखेंगे तो हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, y का। y बराबर हमारा क्या है, y बराबर 24 प्लस 2 कोष्टक -2 अपॉन 4 तो हो जाएगा y इजिकल टू 24, 2 को 2 से 4 और प्लस माइनस अपॉन 4 तो हो जाता है 20/4। 20 में अगर 4 का भाग देता है कितना आ जाता है 5, तब आ जाता है y इजिकल टू 5। y इजिकल टू हमारा कितना प्राप्त हो जाता है 5। अब हम देखते हैं y का मान और x का मान, यहाँ पर क्या है y x, इन दोनों का मान रखेंगे तब हमारा क्या m का मान आ जाएगा। तो हम करते हैं y और x का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में रखते हैं तो होता है y का मान कितना है 5 इजिकल टू x का मान क्या है m, x का मान कितना है -2 प्लस 3, यह है। तो हो जाता है यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं तब आ जाता है 5 - 3 इजिकल टू -2m। 5 में से 3 के पीछे बचते 2 इजिकल टू -2m। m का मान याद करना है तब हम इसको बट्टे में भेज देते हैं तो हो जाता है m इजिकल टू -2 अपॉन -2। 2 से 2 कैंसिल आ जाता है 1, यानी m इजिकल टू कितना आ जाता है -1। हम देखते हैं, हम इसको पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि को हल करने के बाद हम क्या हो जाता है x और y के मान आ जाता है। x और y के मान हम यहाँ पर रख देते हैं। ये एक किसका सूत्र होता है mx + c, ये हमारा सूत्र होता है प्रवणता का। किस में होता है, फिजिक्स वाले चैप्टरों में होता है प्रवणता का। नेक्स्ट हम बड़ी क्लासों में क्या है, मैथ में भी प्रवणता आती है। ये प्रवणता का सूत्र होता है। प्रवणता के सूत्र में हम अगर हमें दो चर अलग
जो हमारे चर आते हैं उनसे उनके अगर मान याद कर लेते हैं तब हम क्या है प्रवणता भी याद कर सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये इन दोनों समीकरणों के क्या है प्रवणता ढाल भी है। इसको tan थीटा से भी शो कर सकते हैं। अतः हम यहाँ पर लिख लेते हैं अतः x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है, यह है, तथा m बराबर या फिर प्रवणता क्या है -1 है, तथा प्रवणता है वो क्या है हमारी -1 है। यहाँ पर हमें प्रवणता के बारे में बात नहीं करनी है तो हम क्या है इसको प्रवणता नहीं मानकर हम क्या मानते हैं m ही मानते हैं। m एक अचर राशि को मानते हैं, वो कितने हो जाते हैं -1 है। इस प्रकार हो जाता है क्वेश्चन संख्या 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। करते हैं क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3 में हमें दिए गए हैं निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। यानी इसमें हमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो हमने पर्सनली 1 में पढ़े थे। जिस प्रकार कोई भाषा का क्वेश्चन है और उसका क्या करना है, उसका रैखिक समीकरण बनाना है तथा क्या करना है उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन संख्या 3, इसका पहला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, पहला पॉइंट दिया गया है दो संख्याओं का अंतर 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसमें हमें ये दिए गए हैं कि दो संख्या हैं, वो संख्या हमें नहीं दी गई है कि कौन कौन सी दो संख्या हैं। ये दिए गए हैं कि दो संख्या है उनका बीच का अंतर है वो कितना है 26, यानी उनका बीच का अंतर दिया गया है। तथा ये बताया गया है कि एक संख्या है जो पहली संख्या है वो क्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी दूसरी संख्या से 3 गुना बड़ी है। तब हम इसको करते हैं सॉल्यूशन में। माना दो संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है। यानी हमें संख्या नहीं दी गई है तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या क्या है x और एक को y मान लेते हैं। अब हम इनका मान याद करेंगे ये। इसके बाद हमें प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार क्या दिए गए हैं दो संख्याओं का अंतर, यानी x और y का अंतर पूछा है। तो क्या हो जाता है x माइनस y इजिकल टू कितना दिया गया है 26, कितना है 26। इसके बाद इसने क्या दिया है, ये तो हो जाता है समीकरण 1। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी हमने पहले क्या x मानी थी, x है वो क्या है y की कितनी है 3 गुनी, यानी x इजिकल टू 3 गुनी यानी 3y। ये हो जाता है समीकरण 2। समीकरण 2 में हमारा x का मान है, इसका मान हम यहाँ पर रखेंगे तब y का आ जाएगा और y का मान वापस इसमें रखेंगे तब x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम करते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान, यहाँ से 2 में x का मान है वो कहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 में। तब मान रखते हैं 3y, x की जगह 3y माइनस y इजिकल टू 26, कितना आ जाता है 2y इजिकल टू 26, y इजिकल टू 26/2। 26 में 2 का भाग देता है कितना आता है 13, यानी y इजिकल टू कितना आ जाता है 13। सेकंड में हमें क्या दिया गया है, अब हमें क्या करना है x का मान याद करना है, y का मान आ जाता है समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। समीकरण 2 में हम y का मान रखते हैं तब क्या हो जाता है x इजिकल टू 3 गुणा y, y का मान कितना है 13,
तो हो जाएगा x इजिकल टू 3339। x का मान कितना आ जाता है 39 आ जाता है। इस प्रकार हमें दोनों संख्या याद हो जाती हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों का अंतर 26 है या नहीं है। अगर x और y का यहाँ पर मान रखते हैं तब देखते हैं कि 39 माइनस 13 इसका योग, इसके भी इन दोनों के बीच में अंतर 26 होता है। और एक सेकंड पोर्शन हम ये देख लेते हैं, x का मान है वो तो कितना है 39 और y का मान 13 है, यानी इसका 3 गुना है। यानी 39 में अगर 3 का भाग दे तब 13 प्राप्त होता है, या फिर 13 को 3 से गुणा करते हैं तब 39 प्राप्त होता है। इस प्रकार यह हो जाता है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है। यानी वह दोनों संख्या कौन सी होगी, 39 और 13 होगी, जिनके बीच में क्या है अंतर तो 26 है और एक दूसरे के 3 गुना है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 1। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक 2 में हमें दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। यानी हमें याद करना है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 2। टॉपिक संख्या 2 में हमें दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें याद कीजिए। यानी हमें यह दिया गया है कि कोई दो कोण है, उन दोनों कोणों का योग तो क्या होता है संपूरक कोण। संपूरक कोण हमारा कितना होता है 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। यानी हमें यह दिया गया है कि कोई दो कोण है जिनका योग अगर हम दो कोणों को आपस में जोड़ते हैं तब कितना होता है 180 डिग्री, तथा अगर उनके बीच में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी छोटा कोण है वो क्या है बड़ा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तब हो जाता है माना बड़ा कोण क्या है x है, तथा छोटा कोण क्या है छोटा कोण y है। हमें कोण का मान नहीं दिया गया है, तब मान लेते हैं कि एक कोण क्या है x है और एक कोण क्या है y है। अब हमें क्या दिया गया है दो संपूरक कोणों में, यानी संपूरक अगर हम इन दोनों को जोड़े तब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि दोनों कोणों को जोड़ने पर हमारा कितना होता है दो संपूरक कोणों में, यानी संपूरक कोणों में तब ये क्या हो जाएगा, ये दो कोण है इन दोनों का योग है वो कितना हो जाएगा 180। x + y = 180। दो संपूरक कोण दिए गए तब दो कोणों का योग तो हो जाएगा एक संपूरक कोण के बराबर। उसके बाद क्या दिया गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 118 डिग्री बड़ा है, यानी हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण x है बराबर y यह है। और क्या दिया गया है कि बड़ा कोण है वो क्या है छोटे से 18 अधिक है, यानी छोटा कोण है वो क्या है जो हमारा छोटा कोण होगा अगर हम उसमें 18 जोड़ दें तब हमें क्या हो जाएगा बड़ा कोण प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार है। तब हम देखते हैं कि अब हम याद करते हैं, इसको दे देते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं देखते हैं कि ये मान तो हमारा आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं इस x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो जाता है समीकरण 2 में हमारी x की वैल्यू यह है, इस वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे तब y का हो जाएगा पूरा फलन, y का मान आएगा, y का यहाँ पर रखेंगे तब x का आ जाएगा। हम करते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान किस में रखता है समीकरण 1 में, तो हो जाता है x की जगह क्या रखना है y + 18 = 180। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है y = y + 18 तो x की वैल्यू है प्लस
y प्लस क्या है y इजिकल टू 180। यानी ये y हमने पहले भूल गए, यहाँ पर क्या है ये y है, y की जगह तो y रखना है, x की जगह रखना है y प्लस 18। यहाँ पर हो जाएगा y और y कितना हो जाएगा 2y 180 माइनस 18। 2y इजिकल टू 180 में से 18 जाते हैं तब कितना बचता है 1। 17 में से 1 गया, 8 में 7 में से 1 गया, 6 1, यहाँ बचता है 2। कितना बचता है 2, यानी 162। कितना बचता है 162। y की वैल्यू निकालनी है तो बचता है y इजिकल टू 162/2। 162 में 2 का भाग देते हैं तब कितना आ जाता है 8 और 1 81। कितना आ जाता है तो बचता है y इजिकल टू 81 डिग्री। यानी हमारा जो y की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 81 डिग्री। कितना आ जाती है 81 डिग्री, यानी हमारा y की वैल्यू आ जाती है। अब हम y का मान यहाँ पर रखेंगे तब हमें x का मान पता चल जाएगा। तो हम लिखते हैं y का मान y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में अगर हम y का मान रखते हैं तब कितना हो जाता है y x इजिकल टू y का मान कितना है 81 प्लस 18। तो हो जाता है x इजिकल टू 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना हो जाता है 99। यानी x का मान कितना हो जाता है 99 और y का मान कितना हो जाता है 18 डिग्री 81 डिग्री। कितना 81 डिग्री और 99 डिग्री। अब हम देखते हैं इन दोनों में अंतर 18 का है या नहीं है। अंतर का तो मान हमें यहीं से पता चल जाता है क्योंकि y में अगर 18 जोड़ा तभी हमें x का मान पता चला। अब हम देखते हैं इन दोनों को जोड़ने पर 180 होते हैं या नहीं होते हैं। 99 और 100, 100 और 80 180, यानी इन दोनों को जोड़ने पर 180 होते हैं और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 18। तब हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, हमने जो माने थे बड़ा कौन है वो कितना हो जाएगा 99 डिग्री का और छोटा कौन कितना हो जाएगा 81 डिग्री का। अतः बड़ा कोण कितना है 18 99 डिग्री का तथा छोटा कोण 81 डिग्री का है। यानी हमारे जो प्रश्न में 2 कोण दिए गए थे वो कौन कौन से होंगे, एक 99 डिग्री का और एक 81 डिग्री का। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक संख्या 2। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 3। टॉपिक 3 में हमें क्या दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, यानी एक कोई क्रिकेट की टीम है उसका कोच है वो क्या खरीदता है 7 बल्ले 6 गेंद खरीदते। 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में करता है 38 रुपये में। यानी उसको ये पता नहीं है कि मैंने गेंद का मूल्य क्या दिया और बल्ले का मूल्य क्या दिया। वो तो क्या करता है दुकानदार कहता है 7 बल्ले और 6 गेंद दे दो और वो कितना पैसा देता है 3800 रुपये देता है। उसके बाद क्या है कि बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी। यानी उसके बाद वो क्या करता है, एक बार तो 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदता है, दूसरी बार वो क्या करता है 3 बल्ले और 5 गेंदे खरीदता है और कितना रुपए देता है 1750। अब हमें ये बताना है कि गेंद का मूल्य क्या है और बल्ले का मूल्य क्या है। यानी हमें मूल्य याद नहीं है तो हम जो चीज़ याद नहीं है उसको क्या मान लेते हैं x माना। बैट का मूल्य कितना है x है तथा गेंद का मूल्य y है। गेंद का मूल्य क्या मान लिया हमने y। उसके बाद हम प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार करते हैं फर्स्ट स्थिति। कौन सी फर्स्ट
फर्स्ट वाले में क्या दिया गया हमें कि वो कितना खरीदता है, 7 बल्ले और 6 गेंद, यानी एक बल्ले का मूल्य अगर x है तो 7 बल्लों का क्या हो जाएगा 7x, तब क्या हो जाएगा 7 बल्लों का 7x प्लस 6y इजिकल टू वो कितना देता है 3800 रुपये, कितना देता है 3800, यह हो जाता है समीकरण 1। उसके बाद है सेकंड स्थिति में वो क्या करता है कि तीन बैट खरीदता है और 5 गेंदे, यानी 3 बैटों का मूल्य हो जाएगा 3x प्लस 5y इजिकल टू कितना देता है 1750। अब हमें यह बताना है कि बैट और गेंद का मूल्य क्या था। हम इसमें देखते हैं प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, इस x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं या फिर y का, दोनों में से किसी एक का मान यहाँ से मान लेते हैं एक बार किसी एक समीकरण में से, तब यहाँ से करते हैं तो हो जाता है पक्षांतरण। क्या करते हैं, पक्षांतरण। पक्षांतरण हो जाएगा 3x इजिकल टू 1750 माइनस 5y। हमें x का निकालना है तो हम यहाँ से क्या कर देते हैं 3 को बट्टे में भेज देते हैं, कहाँ पर बट्टे में, यानी x का मान तो ये आ जाता है। हम क्या करते हैं जहाँ पर समीकरण 1 है उसमें क्या है x का मान रखेंगे तब हमें पूरा फलन को इसमें हो जाएगा y में प्राप्त हो जाएगा, तब हम करते हैं समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से हम क्या करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो हो जाता है 7x। x का मान क्या है 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इजिकल टू कितना है 3800, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर करते हैं 7 से अंदर गुणा, तो हो जाता है 1750 को हम 7 से गुणा कर लेते हैं, 50 गुणा 7 तो हो जाता है 7 पंजे 35, 3 49 और 3 51, 49 और 3 कितने होते हैं 52, उसके बाद 7 और 4 11, एक बार 42 में तो 6 बार जाता है, यानी 7 और 5 कितना हो जाएंगे 12, तो हो जाएंगे पीछे कितने हो जाएंगे 52 में कितने यार 7 और 49 3 35, यानी 1750 को अगर हम 7 से गुणा करते हैं तब कितना आता है 12,250 माइनस 7 को 5 से गुणा करते हैं 35y अपॉन 3 इजिकल टू प्लस 6y इजिकल टू 3800, याद आता है। अब हम क्या करते हैं इसका ले लेते हैं एलसीएम लेते हैं, तब आ जाता है 3, इसके बट्टे में 3 है तब 3 से 3 कैंसिल, 1 से गुणा करने पर क्या आ जाता है पूरा समीकरण जो हमारा होता है वो सेम आ जाता है 35y प्लस यह हो जाता है, इधर बट्टे में 1 है, 1 में 3 का भाग देते हैं 3 को 6 से गुणा करते हैं 18y इजिकल टू 3800, 3800 के बट्टे में 1 मानते हैं और क्या करते हैं वज्र गुणा, क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं, तब हो जाता है 12,250 माइनस 18 और 35 है, तो 18 प्लस का है और 35 माइनस का है, इन दोनों में अंतर कितना आ जाता है 27, कितना आ जाता है 17 आ जाता है, तो कितना आ जाता है 17y इजिकल टू 3800 गुणा 3, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 35y प्लस
18y इजिकल टू 3 गुणा 3800, कितना हो जाता है 3800। तो हम देखते हैं 12,250 माइनस माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस कितनी बड़ी है 17, तो हो जाता है 17y इजिकल टू 38 टी कितना हो जाता है 38 टी हो जाता है हमारा 114 तो आ जाता है 114 यानी 1140 11,400। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करते हैं तब इस फलन को इधर ले आते हैं क्योंकि ये y माइनस का उधर भेजेंगे तब y प्लस का हो जाएगा, तब हो जाएगा 17y इजिकल टू 12,250 माइनस 11,400 कितना हो जाता है माइनस 11,400। तो हम देखते हैं इसको हल करते हैं तो हो जाता है 17y इजिकल टू 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 4 में से जाता नहीं है 12, 12 में से 4 गया 8, कितना आ जाता है 12 में से 4 गया 8। याद आता है। अब मैं y का मान निकालना है तब क्या हो जाता है y इजिकल टू 850 बट्टे 17, 17 का भाग देते हैं तब कितना आता है 70 पंजे 85 यानी y इजिकल टू कितना आ जाता है 50, y इजिकल टू 50 यानी एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये, एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये। नेक्स्ट हम क्या करते हैं x का मान हल करना है तो हम क्या करते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 1750 माइनस 5 गुणा 50, y का मान कितना है 50 बट्टे 3, तो हो जाता है 1750 माइनस 250 अपॉन 3। 1750 में से 250 घटाते हैं तब देखते हैं कितना बचता है x इजिकल टू 0 में से 0 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और 1 का 1 बट्टे 3, 1500 में भाग देते हैं तब कितना आ जाता है 5 यानी x का मान कितना आ जाता है x इजिकल टू 500 यानी एक बैट का मूल्य क्या होगा 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य कितना होगा 50 रुपये। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों मान इन समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इसकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ पर जांच कर लेते हैं 7 गुणा 500 प्लस 6 गुणा 50, 7 पंजे 35 प्लस 300 यानी कितना 38 होता है इन दोनों का योग। और नेक्स्ट सेकंड समीकरण का करते हैं तब क्या दिए गए हैं 3 गुणा 500 प्लस 5 गुणा 50, 1500 प्लस 250 यानी कितना होता है 1750। यानी ये दोनों मान क्या करते हैं इन समीकरण को संतुष्ट करते हैं। इसको हम प्रतिच्छेदी पॉइंट भी कह सकते हैं। हम यहाँ पर लिख लेते हैं अतः बेट का मूल्य 500 रुपये तथा गेंद का मूल्य 50 रुपये है। यानी बैट का मूल्य 500 रुपये है और गेंद का मूल्य कितना हो जाता है 50 रुपये हो जाता है। इस प्रकार हमारा टॉपिक 3 हो जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 4।
टॉपिक 4 में हमें दिए गए हैं, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त, यानी एक कोई टैक्सी वाला है वो क्या करता है, एक तो उसका नियत भाड़ा है, उसके अलावा अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी वो क्या करता है, एक तो वो कह देता है कि मैं 50 किलोमीटर के 500 रुपये लूँगा। उसके बाद अगर हमें 60 किलोमीटर जाना है तो वो क्या करता है, एक्स्ट्रा भाड़ा लेता है। 10 किलोमीटर का क्या लेता है, एक्स्ट्रा अतिरिक्त भाड़ा लेता है। वो क्या करता है, इसमें हम आगे क्या दिए गए हैं, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 150 रुपये, यानी 105 रुपये, 105 रुपये। यानी समझ लो कि वो हमें अगर 50 किलोमीटर जाना है तब तो लेता है 500 रुपये, 500 रुपये। अगर हमें 60 किलोमीटर जाना होगा तब उसको कितना, 105 रुपये, यानी 10 किलोमीटर। हम देखते हैं हमें कितना जाना है, 60, टोटल कितना जाना है, 60 किलोमीटर। तो हम देखते हैं वो क्या करता है, 60 में से हम 50 घटाते हैं, वो 10 किलोमीटर का कितना लेता है, 105 रुपये। 10 किलोमीटर का 105, 60 में से 50 घटाता है 10, यानी 10 किलोमीटर को उसको कितना देना पड़ता है, 105 रुपये। अगर हमें 60 किलोमीटर जाना है तो हम क्या करते हैं, 50 किलोमीटर के तो 500 देते हैं, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, 10 किलोमीटर कितने देते हैं, 105, यानी उसको कितने रुपये देने पड़ेंगे, 605 रुपये। यानी अगर हमें 60 किलोमीटर जाना होगा तो हमें कितना देना पड़ेगा, 605 रुपये। इसी प्रकार वो क्या करता है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपये। अगर हमें 60 की जगह कितना जाना है, 65, कितना जाना है, 65 जाना है, तब हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में अंतर 15 है। अगर वो 15 किलोमीटर हमें अतिरिक्त ले जाता है तब कितना लेता है, 155 रुपये, कितना लेता है, 155 रुपये। यानी अगर हमें 65 किलोमीटर जाना है तो हमें कितना, 50 किलोमीटर के लिए तो 500 रुपये ही प्लस 155 रुपये। यानी हमें अगर 15 किलोमीटर जाना है तो हमें कितना देना पड़ेगा, 655 रुपये, 655 रुपये। अब हमें यह बताना है कि उसका नियत भाड़ा, यानी एक बार तो हमने तो यहाँ पर तो क्या उदाहरण के लिए माना था कि 50 किलोमीटर का 500 रुपये, इसमें यह नहीं दिया गया है कि उसका नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। वो दोनों ही हमें याद करना है कि नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त भाड़ा क्या है। तो हम इनको याद करने के लिए क्या करते हैं, दोनों भाड़ों को हम किसी अचर पद में मान लेते हैं और उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो हम करते हैं, माना नियत भाड़ा नहीं दिए गए तब मान लेते हैं, माना नियत भाड़ा कितना है, x। नियत भाड़ा क्या है, नियत भाड़ा x है, तथा अतिरिक्त भाड़े में उसने क्या कहा है, 10 किलोमीटर क्या तो उसने दे दिया, लेकिन 1 किलोमीटर का नहीं दिया गया। हमें 1 किलोमीटर का याद करना है, तब क्या हो जाएगा, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया प्रति किलोमीटर, यानी प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त किराया क्या है, मान लिया कितना है, y है, यह। अब हम करते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हम क्या करते हैं, उसने क्या कहा है, 10 किलोमीटर का हो तो वो कितना लेता है, 150 रुपये। यानी अगर हमें नियत भाड़ा है, यानी हम कहीं पर भी जाएंगे तो पहले तो उसकी नियत दूरी पर जाएंगे, उसके बाद जितना अतिरिक्त जाएंगे उसका भाड़ा लेता है। तो हम क्या करते हैं, नियत दूरी तो उससे हमारी क्या है, x प्लस आगे उसने क्या कहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए, यानी वो अगर कोई व्यक्ति उसकी नियत दूरी पर जाकर उससे अगर 10 किलोमीटर आगे जाता है तो वो कितना लेता है, 105 रुपये अतिरिक्त लेता है। तब यानी नियत भाड़े में हमारे कितना जोड़ दें, 10 किलोमीटर। नियत भाड़े में अगर 10 किलोमीटर का अतिरिक्त के लिए हमने क्या माना, y, तो हो जाएगा 10y इजिकल टू उसका भाड़ा वो कितना लेता है, 105 रुपये। यानी नियत भाड़े में अगर ये जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा, 105 का मान, यानी ये हो जाएगा। यानी नियत भाड़ा है उसमें अगर 10 किलोमीटर जोड़ेंगे तब वो कितना लेता है, 105 रुपये लेता है। उसके बाद क्या है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़े 155, यानी 15 किलोमीटर जाते हैं तब वो कितना लेता है, इसको दे देते हैं समीकरण 1। यह है फर्स्ट स्टेप, कौन सा है, फर्स्ट। सेकंड है 15 किलोमीटर के लिए, 15 किलोमीटर के लिए हो जाएगा, 15 किलोमीटर के लिए वो कितना लेता है, 155 रुपये, 155 रुपये।
अब हमें बताना है उसका नियत भाड़ा क्या है और अतिरिक्त के लिए भाड़ा क्या है। उसके बाद आगे क्या पूछा गया है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अगर 25 किलोमीटर, तब हम देखते हैं इसमें क्या है, यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसमें रख देते हैं, तब पूरा फलन y में हो जाएगा। और y का होते हैं हम क्या कर लेते हैं, इसका सीधा हल निकाल सकते हैं, तब हो जाएगा x इजिकल टू, यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। x इजिकल टू 155 माइनस 15y, समीकरण 2। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 से x का मान किस में रखते हैं, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में हमारा कितना है x का मान, 155 माइनस 15y प्लस 10y इजिकल टू 105। कितना है, 105। याद आता है, x की जगह ये रख दिया, अब हो जाता है 155 माइनस 15 और 10 कितना है, 5 अधिक है, कौन सी माइनस की, तब माइनस 5y इजिकल टू 105। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। देखो हमें y का फलन अलग दिशा में और बाकी दोनों चर पदों को एक दिशा में लाते हैं, तब हो जाता है 155, ये 5y है, इधर भेजेंगे तब प्लस का हो जाएगा 5y इजिकल टू 155 है, 155 को हमने यहीं पर रखा है, पक्षांतरण किसका किया है, 5y का, यानी इसके सामने वाले फलन का अगर पक्षांतरण करते हैं तब क्या हो जाता है, माइनस 105। तो हो जाता है 5y इजिकल टू 0, 5 और 0, y इजिकल टू कितना आ जाता है, 50/5, यानी 5 में 5 1, यानी y इजिकल टू हमारा कितना आ जाता है, 10। यानी अगर हमें 1 किलोमीटर अतिरिक्त जाना है तो वो कितना लेता है, 10 रुपये अतिरिक्त लेता है, 10 रुपये अतिरिक्त लेता है। और उसका नियत दूरी का भाड़ा क्या है, यहाँ पर रखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं तब हो जाता है y का मान हम रखते हैं तब होता है x इजिकल टू 155 माइनस 15 और y का मान कितना है, 10। तो हो जाएगा x इजिकल टू 155 माइनस 150, x इजिकल टू कितना आ जाता है, 5, यानी x का मान कितना आ जाता है, 5, यानी उसकी नियत दूरी का तो भाड़ा क्या हो जाएगा, 5 रुपये, और 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है उसका कितना होता है, 10 रुपये होता है। तब वो दोनों को मिलाकर कितना रुपये लेता है, 105 रुपये लेता है। उसके बाद क्या है, हमें क्या बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं, अतः नियत दूरी का भाड़ा 5 रुपये तथा अतिरिक्त दूरी का भाड़ा कितना है, 10 रुपये है, 10 रुपये है। यह हो जाता है। अब हमें क्या बताना है कि 25 किलोमीटर यात्रा के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए 25 किलोमीटर के लिए हम पहले क्या कर देते हैं, अगर वो कितना देता है 25 किलोमीटर, एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करता है तो हो जाता है उसकी पहली दूरी तो कितनी हो जाती है, x प्लस 25 किलोमीटर जाता है तब कितना हो जाता है 25y इजिकल टू, हमें ये मान पूछा गया है। हम क्या करते हैं, y और x का मान रखते हैं, y और x का मान रखने पर x व y का मान रखने
पर। यह हो जाता है एक्स और वाई का मान रखते हैं, तब हो जाता है एक्स का मान क्या है 5 प्लस 25, वाई का मान कितना है 10, तो हो जाता है 5 प्लस 25 को 10 से 250, तो हो जाता है 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 255 रुपये, 255 रुपये, 255 यह आ जाता है। अतः 25 किलोमीटर अतिरिक्त के लिए 255 रुपये देने पड़ेंगे, यानी वो 25 किलोमीटर जाता है उसके लिए उसको कितना 255 रुपये देना पड़ेगा। ये हो जाता है किसी टॉपिक संख्या 4। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 5। टॉपिक 5 में हमें दिए गए हैं यदि किसी अंश भिन्न के अंश और हर में, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 9/11 हो जाती हैं, और यदि उनके हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती हैं। ये अंश भिन्न याद कीजिए, यानी हमें भिन्न याद करनी है, यानी हमें अंश और हर का मान नहीं दिए गए हैं, उस दोनों में अगर 2 जोड़ दें, यानी अंश में 2 जोड़ दें और हर में भी 2 जोड़ दें, तब मान कितना होता है 9/11, और 3 जोड़ दें तब कितना होता है 5/6। ये मान दिए गए हैं, तो हम क्या करते हैं माना अंश और हर याद करना है, उनको क्या मान लेते हैं एक्स वाई, या फिर कोई भी चर पद मान लेते हैं। माना अंश एक्स है तथा हर वाई है, एक्स और वाई मान लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या कहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इसने क्या कहा है कि अंश और हर दोनों में, यानी अंश को हम लिखते हैं x/y, इन दोनों में क्या कर दे 2 जोड़ दें, दोनों में 2 जोड़ दें +2 जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है 9/11, कितना प्राप्त होता है 9/11, ये मान प्राप्त होता है। तो हम करते हैं, ये तो क्या है फर्स्ट स्थिति, फर्स्ट स्टेप, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या दिया गया है कि अंश और हर में अगर 2 जोड़ दे तब हमारा भिन्न में क्या बन जाता है 9/11 मान प्राप्त हो जाता है। इसका हम क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं, तब आ जाता है 11 गुणा x + 2 = 9 गुणा y + 2, यह हो जाता है, इसका मान हो जाता है 11x + 2 = 9 कोष्टक y + 2, तब क्या हो जाता है 11x + 22 = 9y = -9y + 18, यह हो जाता है। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण, क्या कर देते हैं पक्षांतरण कर देते हैं, तब हो जाता है 11x - 9y = 18 - 22, तो हो जाता है 11x - 9y = -4, इसको दे देते हैं समीकरण 1। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमें क्या दे गए हैं कि अगर उनके अंश और हर में, यानी सेकंड स्टेप हमें क्या दिए गए हैं, अगर उसके अंश और हर में कितना जोड़ दें 3, यानी अंश क्या है x/y, इसमें क्या जोड़ दें 3 + 3 + 3, 3 जोड़ दे तब हमें मान कितना प्राप्त हो जाता है 5/6, कितना प्राप्त हो जाता है 5/6, ये मान प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं अंश और हर में, तब अब हम क्या करते हैं इसका वज्र गुणा करते हैं, तब हो जाता है x = 6 गुणा x + 3 = 5 गुणा
वाई प्लस 3, यह हो जाता है तो हो जाता है 6x प्लस 18 इजिकल टू 5y प्लस 15, यह हो जाता है। यहाँ से हम क्या करते हैं, x इस समीकरण में तो हमारे दोनों फलन है, लेकिन अब हमें क्या है, इस दोनों में क्या करते हैं, एक का तो यहाँ से मान निकाल लेते हैं और उसका मान यहाँ पर रखेंगे, तब फलन क्या है, दोनों एक ही फलन में आ जाएगा। तब हम x का मान निकालते हैं, तब हो जाता है 6x इजिकल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, 6x इजिकल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, यह हो जाता है तो हो जाता है 6x, x का मान निकालना है, तो इस 6 को हम क्या वैल्यू देते हैं, बट्टे में, तो बोलता है x इजिकल टू 5y माइनस किसने क्या बढ़िया है, कितनी अधिक है, 3 माइनस 3 अपॉन 6, ये क्या हो जाता है, समीकरण 2, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से x का मान, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं समीकरण 2 का मान, तो हो जाता है x का मान हम रखते हैं समीकरण 2 1 में 11, x का मान कितना है 5y माइनस 8 3/6 इजिकल टू प्लस माइनस 9y इजिकल टू कितना है -4, यहाँ अंदर गुणा करते हैं तो आ जाता है 11 पंजे 55 y माइनस 33/6 माइनस 9 y इजिकल टू -4, यह हो जाता है। यहाँ पर हम लेते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तब हो जाता है 55y माइनस 33/6 इजिकल टू -9y इजिकल टू -4, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तब आ जाता है 6, एलसीएम कितना आ जाता है 6, इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में तब कितना आ जाता है, ऊपर वाला सेम फलन आ जाता है 55y माइनस 33, उसके बाद क्या है 9, इसके बट्टे में एक यानी 6 को अगर 9 से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है -54y इजिकल टू -4, ये आ जाता है। तब क्या करते हैं, यहाँ पर एक मान कर क्या कर देते हैं, वज्र गुणा, क्या कर देते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तब आ जाता है 55y माइनस 33 माइनस 54y इजिकल टू कितना है, -4 को अगर 6 से गुणा करते हैं, -4 गुणा 6 कितना हो जाता है -24, यहाँ पर क्या कर देते हैं, पक्षांतरण, पक्षांतरण हो जाता है, तो हो जाता है 54 में से गया y, 55 में से 54 गया 1, पक्षांतरण में -24 प्लस 33, तो हो जाता है y इजिकल टू 9, हमारा y का मान कितना आ जाता है 9, ये y का मान कितना आ जाता है 9, तथा x का मान निकालना है। अब हमें किसका मान निकालना है, x का निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको x का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं, y का मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में, x का मान निकालना है, तब हम क्या करते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर
y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं तब आ जाता है x इजिकल टू 5, y का मान कितना है 9 माइनस 3 बट्टे 6, यह आ जाता है 9 को 3 से गुणा करते हैं तब कितना आ जाता है x इजिकल टू, इसका मान कितना आ जाता है 9 को 5 से गुणा करते हैं 45 माइनस 3 बट्टे 6, तब आ जाता है x इजिकल टू 42, 45 में 3 गया 42 बट्टे 6 का भाग देते हैं तब कितना आ जाता है x इजिकल टू 7, यानी x का मान तो आ जाता है 7 और y का मान कितना आ जाता है 9 आ जाता है। अतः यहाँ पर लिख लेते हैं, अब हम क्या करना है इसमें, वह भिन्न याद करना है, यानी हमें x अपॉन वाई है उसकी भिन्न याद करनी है, x अपॉन वाई, यानी हमारी भिन्न क्या हो जाएगी, अगर हम इनको भिन्नों में लिखते हैं तब कितने आ जाते हैं x और y। अब हमें इनको क्या करना है भिन्न के रूप में, तब हो जाता है भिन्न रूप में करना है, तो हम क्या कर देते हैं भिन्न रूप में हमारा क्या हो जाता है x अपॉन वाई, यह हो जाता है x का मान कितना है 7 और y का मान कितना है 9, तो हमारा भिन्न रूप कौन सा हो जाएगा 7/9, यहाँ पर लिख लेते हैं। अतः अंश 7 हैं 7 तथा हर 9 है, अंश क्या है 7 है और हर कितना है 9 है। इस प्रकार हो जाता है टॉपिक 5। नेक्स्ट हम करते हैं टॉपिक संख्या 6। टॉपिक संख्या 6 में हमें क्या देखे हैं, 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु उसके पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है 3, यानी जेकेब नाम का कोई व्यक्ति है, उसका कोई बेटा है, अगर उसमें उसकी वर्तमान आयु में क्या जोड़ दें 5 जोड़ दें तब उसकी आयु क्या है उसके पुत्र की 3 गुणी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जेकेब की आयु उसके पुत्र से कितनी थी 7 गुणी थी। अब हमें यह बताना है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु हमें याद नहीं है तो हम उनको क्या मान लेते हैं कोई चर पद में मान लेते हैं, तब मान लेते हैं माना जेकेब की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु x तथा x है तथा पुत्र के वर्तमान आयु y है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है y है। उसके बाद उसने क्या स्थिति दी है, हम यहाँ पर करते हैं स्थितियां, हम क्या करते हैं आयु जेकेब और पुत्र आयु, पहले तो इसने क्या कहा है वर्तमान आयु इन दोनों की क्या है वर्तमान आयु इन दोनों की क्या है x है जेकेब की और पुत्र की क्या है y। उसके बाद उसने क्या कहा है जेकेब की आयु 5 वर्ष बाद, यानी 5 वर्ष बाद यानी जेकेब की आयु का क्या जोड़ दें 5 जोड़ देते हैं तब उसकी 5 वर्ष के बाद आयु आ जाती है, तो हो जाता है x + 5 y + 5, यह हो जाता है। उसके बाद क्या दिया गया है कि जेकेब की आयु 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पूर्व अगर याद करनी है तब क्या करते हैं वर्तमान आयु में से घटा देते हैं तब आ जाता है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व की हमारी क्या हो जाती हैं x - 5 y - 5, क्या हो जाती हैं ये दोनों स्थितियां बन जाती हैं। अब हमें क्या करते हैं प्रश्नानुसार फर्स्ट स्टेप करते हैं 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष बाद, या फिर फर्स्ट हमें क्या दिया गया है कि 5 वर्ष बाद जेकेब की आयु 5 वर्ष बाद क्या है x + 5 और पुत्र की क्या है y + 5, यानी इन दोनों के 5 वर्ष के बाद तो आयु यह है
5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, यानी पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी, 3 गुनी। इसको हम हल करते हैं, तब हो जाता है x + 5 = यहाँ पर 5 है, इसका क्या कर देते हैं? पक्षांतरण, पक्षांतरण। या फिर x + 5 = 3y + 15, इसे यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण हो जाता है x - 3y = 15 - 5, यानी तब क्या हो जाता है? x - 3y = 10। इसको दे देते हैं समीकरण 1, यह हो जाता है। नेक्स्ट हमें क्या स्थिति दी गई है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 7 गुनी थी, 7 गुनी थी। तब यहाँ पर करते हैं सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाता है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितनी? x - 5 और पुत्र की आयु क्या थी? y - 5। उसने क्या बोला है कि जैकब की आयु किसके पुत्र की आयु से कितनी है थी? 7 गुनी, 7 गुनी। यह हो जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? x - 5 = 7y - 35, यह हो जाता है। यहाँ पर कर देते हैं पक्षांतरण, पक्षांतरण। यहाँ पर हमें क्या करते हैं? x का मान निकाल लेते हैं, वो यहाँ पर रखेंगे, तब पूरा फलन y में आ जाएगा, उसका मतलब पुत्र की आयु आ जाएगी। उसका हम क्या करते हैं? सीधा निकाल सकते हैं। तब हम क्या करते हैं? पक्षांतरण किसका करते हैं? सिर्फ 5 का ही पक्षांतरण करते हैं, सिर्फ 5 का ही पक्षांतरण करते हैं। तब हो जाता है x = 7y - 35 + 5, तब कितना हो जाता है? x = 7y - 35, माइनस किसने क्या बढ़ी है? कितनी अधिक है? 30, तो हो जाता है 30। इसको दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में x का मान आ जाता है। x का मान समीकरण 2 से किस में रख देते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x की वैल्यू, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट अप द x वैल्यू इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन इन इक्वेशन 2। तो हो जाता है रखने पर, रखते हैं, तब हो जाता है x की वैल्यू क्या रखनी है? 7y - 30 - 3y, क्या है? -3y = कितना है? 10। याद आता है। यहाँ पर क्या कर देते हैं? पक्षांतरण, पक्षांतरण करते हैं, तब हो जाता है 7 और 3, 7 में से 3 यहाँ पर आ जाता है 7y - 3y = 10 + 30। 10 इधर माइनस का, इधर भेजेंगे किसका हो जाएगा? प्लस का। 7 में से 3 जाते हैं, तब कितना बच जाता है? 7 में से 3 जाता है, पद से कितना बच जाता है? 4y = 30। y = इन दोनों को जोड़ते हैं, कितना आता है? 40/4। तो y का मान कितना आ जाता है? y = आ जाता है 10। y = कितना आ जाता है? 10। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में या फिर 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर पुट अप वैल्यू y इन इक्वेशन सेकंड, तब हो जाता है x = 7 × 10 - 30। यह है समीकरण इक्वेशन। इसमें x के y की जगह कितना रख दिया? 10। तब आ जाता है x = 70 - 30, x = हो जाता है 40। x का मान कितना आ जाता है? 40 और y का मान कितना आ जाता है? 10। इन दोनों को हम यहाँ पर रखते हैं, तब देखते हैं कि या इनकी उम्र ये थी या नहीं थी। तब हम देखते हैं, यहाँ पर रखते हैं 70, 40 - 30, यानी 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु में कितना हो जाएगा? 10 का अंतर बच जाता है, यानी 3 गुनी हो जाती है। और यहाँ पर रखते हैं कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 7 गुनी थी या नहीं थी। 70 - 30, 70 में से 30 जाते हैं, तब पीछे कितना बच जाता है? 70 में से
नहीं 70 में से नहीं, यहाँ पर क्या है x का मान कितना है 40 माइनस 70, तब कितना हो जाता है -30, ये बच जाता है, तब हो जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि 5 वर्ष पहले की बात करते हैं, यानी 5 वर्ष बाद तो इसकी आयु क्या हो जाएगी 45 और इसकी क्या हो जाएगी 15 को हम 3 से गुणा करते हैं तब हमें 15 को अगर हम 3 से गुणा करते हैं तब 45 होता है, यानी 5 वर्ष बाद तो इन दोनों की आयु में कितना हो जाएगा 3 का अंतर रह जाएगा, 3 गुनी का अंतर रह जाएगा। अगर 5 वर्ष पहले की बात करते हैं तब देखते हैं x का मान कितना है 35, y का मान क्या है, y का मान है 10 में से 5 गया 5 को हम 7 से गुणा करते हैं तभी 35 प्राप्त होता है, यानी 5 वर्ष पहले उनकी आयु में कितना था 7 मतलब 7 गुनी का अंतर था। तब यह हो जाता है अतः जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है। यानी अगर उनकी दोनों की पुत्र की आयु अभी मतलब वर्तमान आयु क्या है 10 वर्ष है और जैकब की 40 वर्ष है, तभी हमारे क्या होते हैं 5 वर्ष बाद वाला और 5 वर्ष पहले वाला क्या होता है जो प्रश्नानुसार हमें दी गई है वो त्रिकोण में वो हमारे क्या होते हैं फलन संतुष्ट करते हैं। जैसे मान लो कि अगर उसकी 40 वर्ष है तब 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 40 + 5 45 और इसकी क्या है 10 + 5 कितना हो जाएगा 15। उसने क्या कहा है कि पुत्र की आयु में हम कितना कर देते 3 से गुणा कर देते हैं, तब जैकब की आयु आ जाती है 15 को 3 से करते हैं तब 45, यानी इसकी आयु क्या है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। और 5 वर्ष बाद की मतलब 5 वर्ष पहले की बात करते हैं तब क्या हो जाता है 5 वर्ष बाद के लिए तो ये स्थिति है, 5 वर्ष पहले के लिए क्या हो जाती है 40 - 5 और इसकी 10 - 5, 40 में से 5 घटाते तब कितना बच जाता है 35 और इसमें 10 में से 5 उसने क्या कहा है कि पुत्र की आयु को अगर हम 7 से गुणा कर दें, किससे 7 से, तब हमें क्या है जैकब की आयु जैकब की 5 वर्ष बाद की आयु पता चल जाती है, यानी 5 × 35 = 5। यानी इस प्रकार हम देखते हैं कि उनकी 7 साल पहले जो हमारी प्रश्नानुसार दिए गए हैं वो क्या है एक दूसरे को संतुष्ट करते हैं, यानी जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 40 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 10 वर्ष हो जाएगी। इस प्रकार हमारे प्रश्नावली 3.3 हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 3.4।